देख रहे हैं भारत समाचार। जिस पल का गवाह बनने को लेकर के पूरे देश में कौतूहल है, जिज्ञासा है, जिसको लेकर के लोगों में लगातार उत्साह भी है। लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं, तमाम राज्यों से भी आ रहे हैं और अपने ट्विन टावर को आखिरी दर्शन करने के लिए। भारत इस तरह का जो घटित होने वाली जो पहली घटना है, इस तरह का गवाह बनने जा रहे हैं भारतवासी और वो तमाम सारे लोग जिनके अंदर एक कौतूहल है। तो विध्वंस होगा तो उस वक्त कैसी सिचुएशन होगी, कैसे हालात होंगे, धमाका कैसे होगा और धमाके के बाद जमा हुए मलबे का क्या होगा, न जाने कितने ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो हर शख्स के जहन में हैं। उन तमाम सारे सवालों के जवाब आज आपको भारत समाचार में मिलेंगे, क्योंकि भारत समाचार पर आज हमारी एक बड़ी टीम काम कर रही है। 4 दिशाएं, 4 रिपोर्टर लगे हुए हैं सुबह से ही आपके सभी सवालों के जवाब सटीक विश्लेषण के साथ, सही जानकारी, वो भी तथ्यों के साथ। इस बात को हम पूरी बेबाक तरीके से कह सकते हैं कि भारत समाचार अपने तथ्यों के साथ आपको और खबर दिखाएगा, क्योंकि ट्विन टावर के पास ही खड़ी हुई हमारी संवाददाता और पूरी टीम तो पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक दिखाएंगे कि टावर के पास किस तरीके से जो भी हैपनिंग होगी, कैसे गिराया जाएगा, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके का बारूद लगा है, क्या कुछ वहां पर टीम लगी हुई है। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब, बस शर्त इतनी है, आपको हमारे साथ बने रहना है। तो नोएडा अथॉरिटी का पाप आज होगा ध्वस्त। आरडीएस से उड़ाया जाएगा अथॉरिटी का ये पाप। बिल्डर से घूस खाकर बनवाया था ये टावर। तो नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर का पाप, टावर और छोटे कर्मचारियों पर एक्शन। कई बड़े खलीफा छूट गए, लेकिन छोटे कर्मचारी तो जद में आ गए, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी भी बाकी है उनके नाम। लेकिन फिलहाल वो कार्रवाई होगी, उस पर हम अपने दर्शकों को बताएंगे अपडेट। लेकिन जो अभी आज का जो दिन है, जो ट्विन टावर के ऊपर जो है अब आज गिराया जाएगा, ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबसे बड़े धमाके के लिए पूरी टीम तैयार है और मिट्टी में मिल जाएगा नोएडा का ये महापाप। दोपहर 2:30 बजे गिरेंगे सुपर टेक के दोनों टावर। तो ट्विन टावर से ग्राउंड से टापू तक लगाया गया है बारूद और पूरे टावर में लगा है 3700 किलो विस्फोटक और 9 से 12 सेकंड में। अंदाजा लगाइए 800 करोड़ का किस तरीके से जो लगा करके लागत लगी है और महज 9 से 12 सेकंड में ढेर हो जाएंगे ये 32 मंजिला टावर। तो एनडीआरएफ और 8 एम्बुलेंस दमकल की गाड़ियां तैनात हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर लगातार सतर्कता भी बरती जा रही है। पूरी टीम वहां पर मौजूद है। क्या कुछ सिस्टम है वहां पर, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो 28 अगस्त का था इंतजार, जब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में 2 ऊंचे टावरों को गिराने के लिए तैयारियां। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक ऐसा दिन जिस दिन देश की सबसे बड़ी इमारत बाकायदा बम लगाकर ढाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, साल भर तक चीजें चलती रहीं और आखिरकार आज वो दिन आ गया 28 अगस्त। आज दोपहर 2:30 बजे ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। इस वक्त हम ट्विन टावर के बाहर फ्लाईओवर पे खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग जो आज दिख रही है 2:30 बजे के बाद ये नहीं दिखेगी। 2:30 बजे के बाद ये बिल्डिंग नेस्तो नाबूद हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। 12-13 साल में ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन 12 सेकंड के अंदर ये स्ट्रक्चर बैठ जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेफ्ट और राइट में अगर सोसाइटियां देखें, आज थोड़ी देर के बाद ये सोसाइटियां पूरी तरीके से खाली करा ली जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब ये नज़ारा जो होगा वो अपने आप में इतिहास होगा। देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बनी बनाई बिल्डिंग गिराई गई हो इस तरीके से। काफ़ी बड़ी जो है बिल्डिंग है, 32 मंजिला इमारत है। एपेक्स और सियान ये 2 टावर
यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूद हैं 2:30 बजे के बाद ये मौजूद नहीं रहेंगे। नोएडा विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार ने इस इमारत को बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और आदेश हुआ कि इस बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए। तो आज वो वक्त आ चुका है इस बिल्डिंग को गिराए जाने को लेकर। नोएडा पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली हैं। लोगों को शेल्टर होम्स जहां पर जाना है वहां पर उनकी तैयारियां हैं, डाइवर्जन की तैयारियां हैं। 2:30 बजे जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो उस वक्त 1 घंटे के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे भी बंद किया जाएगा। तो वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो वक्त करीब आ चुका है। लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपने घरों में रहें। आसपास के जो बाजार हैं वो बंद रहेंगे आज पूरा दिन, साथ ही रोडें भी बंद रहेंगी। तो देखना होगा वो वक्त कितनी देर में आता है, कैसा वो मूवमेंट रहेगा और कैसे इतिहास में 28 अगस्त 2022 दोपहर 2:30 बजे दर्ज होता दिखता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। भ्रष्टाचार की नींव पर बने 32 मंजिला इमारत को महज 9 सेकंड के भीतर ध्वस्त किया जाएगा। इस वक्त हम नोएडा के उसी ट्विन टावर के सामने खड़े हैं। मेरे पीछे ये ट्विन टावर है जो कि अब कुछ घंटों का मेहमान है और कुछ घंटों के बाद दोपहर तकरीबन 2:30 बजे ये पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो जाएगा और मलबे के रूप में तब्दील होगा। दरअसल इस सोसाइटी का निर्माण 2009 से शुरू किया गया। सोसाइटी पूरी तरीके से पार्क में बनाया गया है, जो कि ग्रीन एरिया था सोसाइटी का। सुपरटेक के ही रेजिडेंट्स जिनको PLC यानी प्राइम लोकेशन के नाम पर फ्लैट्स दिए गए थे, वही लोग कोर्ट तक गए। उन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। हाई कोर्ट ने उसमें बायर्स के पक्ष में फैसला दिया। सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली। फिलहाल 121 दिन की तक चली इस बिल्डिंग को गिराने की कवायद के बाद अब ये बिल्डिंग महज 9 सेकंड में धराशायी होगी। 20 करोड़ का खर्च इस बिल्डिंग को गिराने के भीतर आ रहा है। बिल्डिंग को गिराने के लिए उस कंपनी ने अपना नाम भी लगा रखा है, जो कि मुंबई की कंपनी है एडिफाइस, और जेट। ये जेट साउथ अफ्रीका की कंपनी बताई गई है, जो कि जॉइंट वेंचर में इस पूरे बिल्डिंग को गिराने के लिए 3700 किलो का विस्फोटक लगाया गया है। हालांकि पहली बार वो टेक्निक है जो इस बिल्डिंग को गिराने में यूज़ की जा रही है, जो कि एक्सप्लोजन की बजाय इम्प्लोजिव होगी। इम्प्लोजन होगा और इसमें एक एक करके ये बिल्डिंग नीचे बैठती जाएगी। हालांकि इस दौरान एडवाइजरी जारी की गई है कि 500 मीटर के भीतर सभी फ्लैट्स खाली करा दिए जाएंगे। न केवल फ्लैट्स खाली होंगे, बल्कि नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा और लोगों से ये साफ तौर पर एहतियात बरतने को कहा गया है कि वो अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें, क्योंकि जो धूल का गुबार, डस्ट का गुबार होगा, वो तकरीबन 4 किलोमीटर के दायरे में फैलेगा। अगले 3 महीनों में इसका मलबा हटाने का कवायद चलेगी, जो कि तकरीबन 3000 डंपर के इस्तेमाल से इसको यहाँ से साफ़ किया जाएगा और उसके बाद जो पार्क है उसको रीइंस्टेट किया जाएगा। 1200 करोड़ की बुकिंग लेने वाले सुपरटेक बिल्डर ने 70 करोड़ तक अभी तक इस फ्लैट में लगाए थे, लेकिन 20 करोड़ का खर्च अभी से गिराने में आ रहा है। हालांकि इससे एक बात ज़रूर साफ हुई है कि अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर पर पहली बार नॉर्थ इंडिया में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। दरअसल ये पूरी बिल्डिंग भ्रष्टाचार की नींव पर ब्यूरोक्रेट्स और बिल्डर्स के गठजोड़ से बनी थी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, नोएडा। तो लोकेश निक्की, आपने ये रिपोर्ट देखी और इससे पहले भी आपने किस तरीके से दानिश ने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। तो हमारे संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र के पास रुख करेंगे। नरेंद्र, लगातार जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि अब बात करें तो ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन अभी अगर बात करें किस तरीके की जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं में भी खास करके अगर रूट को लेकर के बात करें, क्योंकि अब जो टेलीविजन देख रहे हैं घर पे बैठे, उन लोगों को लग रहा है कि जो आसपास के लोग हैं वो लोग क्या रूट को लेकर के किस तरीके से, उस बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जो आसपास के लोग हैं जिनको ये हिदायत दी गई थी कि 2 सोसाइटी के लोग जिनको ये छोड़ के जाना था, करीब 1400 फ्लैट जिनको खाली करने थे, वो तो चले ही गए हैं। इसके अलावा पूरे एरिया में जितनी भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर फ्लैट बने हैं, घर बने हैं,
उन सब को उनके RWA ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि वो भी यहाँ से छोड़कर चले जाएं, क्योंकि जिस समय ये पूरा ब्लास्ट होगा उस समय कंपन बहुत ज़बरदस्त होगा और उसके बाद जो धूल का गुबार है उससे भी लोगों को झेलना होगा। तो इसलिए वो पहले ही उनको बोल दिया गया कि अपना जो सामान है वो सही तरीके से रखे और उसके बाद वो यहाँ घर बंद करके चले जाएं। तो बहुत सारे लोग निकल भी गए, मेरे बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई है। आपको बताएं कि 7 बजे के बाद से पूरे इलाके में जो बैरिकेडिंग्स हैं वो लगा दिए गए हैं। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये पीछे आप देखेंगे ट्विन टावर है और ये जाने का रास्ता है वहीं पास में बमुश्किल 500 मीटर दूरी है। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये बीच से निकल कर आ रही हैं, इनको पास दिया जा रहा है लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं हो रही है। तो ट्रैफिक के लोग हैं उन्होंने ये सब कुछ बंद कर रखा है और आगे एक और बैरियर लगा दिया गया है। तो इस तरीके से जो पहले से ही कहा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा गेट से वो लगा दिए जाएंगे, लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। करीब करीब 1 से 2 किलोमीटर रेडियस का जो इलाका है वो इसी तरीके से बंद किया गया है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर झगड़ते हुए भी नज़र आए और वो ज़बरदस्ती अंदर जाना चाहते थे, लेकिन ट्रैफिक और पुलिस के लोगों ने उनको रोका है और उनको ये कहा है कि वो दूसरे रूट से उधर अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो बंद कर दिया गया है। फिलहाल मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्विन टावर है ये 2:30 बजे के बाद जमींदोज हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका अस्तित्व मिट जाएगा। केवल एक मलबे का बहुत ऊंचा ढेर होगा और आसपास गुबार होगा धूल का, बस वही सब नज़र आने वाला है। लोग डरे हुए हैं इस बात को लेके कि जो ब्लास्ट होगा उसके बाद जिस तरीके से लोगों की बिल्डिंगें जो हैं, घर जो हैं, फ्लैट्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे, उससे कहीं ना कहीं उनकी नींव, उनकी बुनियाद हिलने का खतरा है और उसके बाद उन घरों में रहना कितना मुश्किल होगा बारिश के दिनों में। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि इस पूरे ब्लास्ट के बाद जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके का होता है, जो आसपास की इमारतें हैं उनको नुकसान होता है कि नहीं होता है, या फिर उनकी नींवें जो हैं कमज़ोर होती हैं या नहीं होती हैं। इस जो सोसाइटी है इसके पास में ही गेजा गांव है जहां की ये ज़मीन है। पूरा इलाका पहले गेजा गांव में ही आता था। तो वहाँ के जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत बने हुए नहीं हैं, पुराने घर हैं। वो लोग भी बहुत डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे घर मजबूत नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर एक ब्लास्ट करने के बाद इस बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी को खतरा बना हुआ है। हालांकि उनको भी ये कहा गया है कि वो प्रिकॉशनली यहाँ से चले जाएं और दूसरी जगह शरण लें जब ये पूरी घटना यहाँ 2:30 बजे होने वाली है उस दौरान। तो एक जो दृश्य है वो देखने लायक इसलिए होगा कि ऐसा दृश्य लोगों ने पहले कभी देखा नहीं है। और बिल्कुल, और खास करके अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में ये तस्वीर शायद ऐसी पहली बार नजर आएगी। हालांकि विदेशों में तस्वीर नजर आ चुकी है, लेकिन वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किन किन देशों में ये प्रक्रिया हो चुकी है। लेकिन भारत में एक ट्रायल के तौर पर ये पहला प्रैक्टिकल इसको साफ तौर पर कहा जा सकता है। दानिश के पास रुक करेंगे। दानिश, लगातार इससे आप पहले भी आप आसपास के इलाकों में न्यूज के लिए जाते हैं, कवरेज के लिए जाते हैं। जैसा कि अभी नरेंद्र भी बता रहे थे, मैं नरेंद्र के सवाल के जवाब को आगे बढ़ाते हुए आपसे लूंगा इसका जवाब कि जब आसपास के जो कुछ गांव हैं वो गांव वाले काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अब आगे फिर उनको लग रहा है कि उनकी जो नींव है वो किस तरीके से जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगी और उनको भी अब कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। ये प्रक्रिया तो चलेगी ट्विन टावर को गिराने की, लेकिन अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर भी है, जो खास करके जो आसपास के इलाके हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 3700 किलो विस्फोटक इस पूरी बिल्डिंग में लगाया गया है। तो जब विस्फोटक की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति हो उसको डर ज़रूर लगता है। एक छोटा सा पटाखा भी अगर कहीं दगता है और उसमें उस एक जगह पे प्रॉपर जो है विस्फोट होता है तो कितना ज़्यादा असर पड़ता है। ये तो 3700 किलो RDX है, तो उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जो गेजा गांव है, क्योंकि इसके सबसे करीब गेजा गांव है, भंगेल गांव है, बख्तावरपुर है, तो 3-4 गांव के जो इलाके लगे हुए हैं वहाँ पर भी डर का माहौल है। हालांकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लोगों से वो जगह जो दुकानें हैं वो बंद करवा दी गई हैं। कल रात में ही अनाउंसमेंट हो गया था कि कोई भी आज शाम 7 बजे तक दुकान नहीं खोलेगा। जो बाज़ारें हैं, क्योंकि जितनी भी सोसाइटियाँ हैं वो बाज़ार करने गाँवों की तरफ ही जाती हैं। ये ट्विन टावर है, उसके ठीक बगल में गेजा गाँव है। गेजा गाँव की बहुत बड़ी बाज़ार है, वहाँ पर उसकी भी जो मार्केट है वो आज पूरा दिन बंद रहेगी। इसीलिए
डर जो है, डर का माहौल इसीलिए बना हुआ है कि ठीक है आपने जो एक प्रैक्टिकल कर आपने नहीं किया है, लेकिन हाँ लिखा पढ़ी में जो भी चीज़ें करी हैं टेक्निकल रूप से आपने कंट्रोल ब्लास्ट का रूप इसको दिया है। ये एक कंट्रोल ब्लास्ट है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसका जो नुकसान होगा वो क्या होगा। शायद यही वजह है कि इतनी ज़्यादा तैयारियां करी गई हैं कि हाँ नोएडा पुलिस के तकरीबन 400 जवान तैनात हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है, पीएसी की टीम तैनात है, जो पुलिस जो मेडिकल स्टाफ है उनको तैनात किया गया है, फायर की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं कि अगर कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई डिजास्टर होती है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो टीमें हैं वो तुरंत उस चीज़ को जो है कवर करें, उन चीज़ों को सही करें। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि हाँ इमरजेंसी स्थिति में अगर जाना हुआ, निकलना हुआ तो उस ग्रीन कॉरिडोर से लोगों को निकाला जा सकता है। ट्विन टावर के जो लेफ्ट और राइट वाली बिल्डिंग है वो पूरी चूंकि खाली करा ली गई है, तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कहा जा सके कि नुकसान हो सकता है। हाँ 1:45 पे जो है जो वहाँ पर गार्ड मौजूद होंगे, क्योंकि 4 गार्ड और आरडब्ल्यू से 3 लोगों को यानी 7 लोग दोनों सोसाइटियों में 14 लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि डर बना रहता है फ्लैट्स हैं कोई चोरी चकारी ना हो, लिहाजा इसको देखते हुए यहाँ पर ये इंतजामात किए गए हैं। लेकिन 1:45 पर उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा और 400 मीटर की दूरी जो पहला फेज बनाया गया है वो 400 मीटर की दूरी का बनाया गया है, जहां पर जो नोएडा विकास प्राधिकरण के ऑफिसर होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होगा और एडिफिस के अधिकारी वहां मौजूद होंगे और साथ ही जो इंडियन ब्लास्टर हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। वायर के जरिए जो ब्लास्टिंग बटन है, वायर के जरिए ब्लास्टिंग बटन तक गया है, इलेक्ट्रिक वायर है और वो वहां से दबाया जाएगा। सबसे पहले जो सियान टावर है उसमें ब्लास्ट होगा, उसके बाद एपेक्स टावर। लेकिन वो फर्क कितना रहेगा कि अगर आप अंदाजा सामने से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। जो टेक्निकली हमारी बात हुई थी उनका कहना है 1 सेकंड का जो 200वां भाग होता है उतना रहेगा, पलक झपकने से भी कम का फर्क रहेगा, लेकिन हाँ अंतर जरूर रहेगा। पहले सियान का ब्लास्ट होगा, उसके बाद एपेक्स का ब्लास्ट होगा। तो टेक्निकल रूप से सारी तैयारियां करी गई हैं, साइंटिफिक रूप से सारी तैयारियां करी गई हैं, लेकिन जो डर है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में विदेशों में हुआ है, विदेशों में 32 मंजिल से ज़्यादा भी इमारतें गिराई गई हैं और एडिफिस ने और जेट डेमोलेशन ने इसीलिए इंश्योर किया है कि हम बाहर काम कर चुके हैं। लेकिन हर देश की, हर जगह की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग होती है। तो जाहिर सी बात है जब हिंदुस्तान में आज तक इस तरीके का ब्लास्ट हुआ नहीं है, पहली बार एक कंट्रोल ब्लास्ट किया जा रहा है। केरल में हुआ था लेकिन उसकी जो आसपास के इलाका था वो रिहायशी नहीं था, 14 मंजिल थी महज जो एडिफिस ने वहाँ पर ब्लास्ट किया था। ये 32 मंजिला है और 2 टावर हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जो लोगों का डर है वो पूरी तरीके से लाजमी है। इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं अभी भी इतने डरे हुए हैं कि उनका कहना है कि अगर ज़रा सी भी टेक्निकल रूप से कोई भी चीज़ गड़बड़ होती है तो उनको नुकसान का उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में लोगों ने अपना इंतजामात भी किए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गेजा इलाके में रहते हैं लेकिन उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एटीएस विलेज के बगल में एटीएस का एक और पार्श्वनाथ सोसाइटी है, उन लोगों ने भी अपना घर छोड़ दिया, जबकि उनको घर छोड़ने की एडवाइजरी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घर इसलिए छोड़ा है कि हाँ अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो तो कम से कम उनकी जान की हिफाजत हो सके। नोएडा पुलिस ने सारी तैयारियां करी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम लोग हैं वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, पिछले 1 साल से इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। 2021 मई में ये फैसला आया था, तब से ये प्रैक्टिस चल रही थी। नोएडा पुलिस मॉक ड्रिल कर रही थी, नोएडा पुलिस की रिहर्सल कर रही थी, बाकायदा एक रिहर्सल करने के लिए ब्लास्ट भी यहाँ पर हुआ था, टायल ब्लास्ट जिसको नाम दिया गया था। तो ऐसे में चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर वही आलोक एक बात आ जाती है कि हाँ चूँकि आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके का कंट्रोल ब्लास्ट नहीं किया गया है तो इसलिए लोगों में डर, और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल स्टाफ है या फिर एडिफिस कंपनी का स्टाफ है उन लोगों का भी कहना है कि हाँ हम नर्वस हैं।
चेतन दत्ता से जब हमारी बात हुई थी, जो इंडियन ब्लास्टर हैं, उनका भी यही कहना था कि हाँ हम नर्वस हैं। तो वो जो नर्वस वाली स्थिति है, बिल्कुल वो नर्वसनेस की जो स्थिति है वो वाकई में समझा जा सकता उस स्थिति को उस मौके पर। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम लोकेश की ओर रुख करेंगे। लोकेश, लगातार देखिए नरेंद्र भी अपडेट दे रहे हैं वहां से, और दानिश भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर जो आसपास जो लोकेश लोग आ रहे हैं, कल से खबरें चल रही, लोग सोशल मीडिया में भी अपनी किस तरीके से सेल्फी डाल रहे हैं, बच्चों को लोग लेकर के आ रहे हैं, बिहार, राजस्थान, अन्य राज्यों तक से आ रहे हैं लोग वहां पर। देखिए, लोग जरूर सुबह के समय पर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके पूरे 500 मीटर के एरिया को ब्रैकेट कराया गया है। और अगर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें तो मेरे पीछे जो आपको ये मेरे पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये बिल्डिंग भी व्यू सेंटर बनाया गया है, खासकर प्राधिकरण और जो नोएडा कमिश्नरी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ की 9वीं मंजिल से सामने बने हुए स्टूडेंट टावर की पर निगाह रखेंगे। दरअसल इस जगह से पूरी साफ तौर पर पूरे विध्वंस की जो है वो तैयारी जो की गई है उस पर निगाह रखी जा रही है कि आखिर किस तरीके से पूरे विध्वंस के बाद क्या इम्पैक्ट होंगे, वहां से निगाह रखी जाएगी। और पूरी तरीके से जिस फ्लाईओवर का ऊपर हम हैं, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से यहाँ से सभी गाड़ियों को हटाने को कह दिया गया है। केवल पुलिस पर्सनल यहाँ पर और पत्रकार यहाँ पर केवल रह सकेंगे। इसके अलावा अगर नीचे की सड़कों पर हम देखें जो तमाम इस एरिया को आने और जाने कनेक्ट करती हैं, वहाँ कर्फ्यू से हालात हैं, पूरी सड़कें पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रही हैं। लोग सहमे हैं, डर है, क्योंकि इस तरीके का कोई हाल फिलहाल जो डिमोलिशन है वो नॉर्थ इंडिया के किसी बड़े बिल्डर पर ही देखा गया। और एक तरीके से ये कहा जाए कि सरकार भी इस डिमोलिशन को लेकर के एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। अगर गौर करें तो इस जो बिल्डिंग की शुरुआत है निर्माण की वो 2009 से शुरू हुई थी और आखिरकार मामला 2012 में कोर्ट में पहुंचा। तो यानी कि एक एग्जाम्पल ये सेट किया जा रहा है कि जो अवैध निर्माण थे कोर्ट के रास्ते ही सही, उसका जब विध्वंस करने का की जो बारी आई है उस पर अब कंप्लायंस कराया जा रहा है। और कंप्लायंस के तौर पर पूरी तैयारी की गई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, क्योंकि 181 दिनों तकरीबन 6 महीने का समय लगा है इस पूरे डिमोलिशन को कंडक्ट करने के लिए। एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है जिसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। वो कंपनियों ने पूरे 6 महीने तक काम किया है, तमाम ब्लूप्रिंट्स तैयार की हैं, एक एक पहलुओं पर जांच पड़ताल की है और जांच पड़ताल और उसके इम्पैक्ट को लेने के बाद के सभी अंदाजों को लगाने के बाद ही तब हायर ऑफिशियल से डिस्कशन के बाद ये पूरा जो है डिमोलिशन अब कंडक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, एक यानी कि एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया हुई, कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा। तो अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, लोकेश, दानिश, नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर पर विध्वंस को लेकर के लोगों में जिज्ञासा है, जब पूरा देश देखेगा और विध्वंस की एक तरफ ये तस्वीरें भी दिखाएंगे हम आपको कि अन्य जो देश हैं वहां पर किस तरीके से जो चीजें सामने आई। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये एक प्रैक्टिकल, एक तरह के ट्रायल के तौर पर ये पहला प्रैक्टिकल साफ तौर पर कहा जा सकता है। पूरा देश देखेगा 9 से 12 सेकंड में जब होगा धमाका, पास में एमरेल्ड सोसाइटी है तो पूरा देश जब देखेगा और पड़ोसी किस तरीके से दहशत में, घर को बचाने की जद्दोजहद है। पड़ोसियों की अगर बात करें तो चारों तरफ धूल ही धूल होगी, उनके ज़हन में जो मन में उनके सवाल चल रहे हैं। देखिए पड़ोसियों की धड़कनें पूरी तरीके से तेज हैं और इसी के साथ साथ पड़ोसियों की सांसें जो हैं वो अटकी हुई हैं कि अब क्या होगा। हर अगला आने वाला पल एक कौतूहल लेकर के आए कि आने वाले पल में क्या होगा, और खास करके वो पल का बेसब्री से इंतजार है जब 2:30 बजेगा, जब 9 से 12 सेकंड में ढेर हो जाएंगे 32 मंजिला टावर। ट्विन टावर में ग्राउंड से लेकर के टापू तक लगाया गया है बारूद और पूरे टावर में लगाया 3700 किलो विस्फोटक। जी हां, ये वही 3700 किलो विस्फोटक है। पड़ोसियों की सांसें अटकी हैं, लोगों में जिज्ञासा है, देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। 9 से 12 सेकंड का सिर्फ कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा जब 3700 किलो विस्फोटक है और 9 से 12 सेकंड में ढेर हो जाएगी 32 मंजिला इमारत। ट्विन टावर का काउंटडाउन और सबसे बड़े धमाके के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मिट्टी में मिल जाएगा नोएडा का महापाप। दोपहर 2:30 बजे गिरेंगे सुपरटेक के दोनों टावर। विध्वंस जो हम दिखा रहे हैं और इसको दिखाने के पीछे यही है कि हर वो पहलू, जी हां, हर वो पहलू हम अपने दर्शकों को बता दें, चाहे वो आसपास के जो लोग हैं,
वहां पर उनके मन में क्या चल रहा है। और देखिए कुछ सवाल भी हैं। देखिए विध्वंस ट्विन टावर को लेकर के 3700 किलो, ये जो जानकारियां हैं ये आगे भी आपके काम आएंगी, इसीलिए हमने ग्राफिक्स के जरिए छोटे छोटे सहज ढंग से दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर 93 में स्थित 32 मंजिला इमारत है, 103 मीटर ऊंचा है ये ट्विन टावर। सहज ढंग से देखिए और समझिए कि महज 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएगा ये टावर। तो पूरी इमारत में 9640 छेद किए गए हैं, होल्स किए गए हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा ये टावर। घर में धूल और डैमेज की लोगों को चिंता है, वो भी आने वाले समय में। ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 अगस्त का इंतजार था। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में 2 ऊंचे ऊंचे टावरों को जब गिराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। 9000 से अधिक छेदों में भरे 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक इस काम को अंजाम देंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 100 मीटर के सुपरटेक ट्विन टावर्स ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा भर भरा करके। तो एक नई दिल्ली की बात करें तो फिलहाल दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचे इमारत तोड़ी जाने वाली अब तक की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। तो विध्वंस की 10 बड़ी बड़ी बातें देखिए।